हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम सामाजिक विषय की जो उप विषय है नागरिक शास्त्र, उसकी पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का जो अपना प्रकरण है वो है राज्यपाल की शक्तियाँ व उसके कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपकी जो दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही पर आपको उसका क्रमांक डाल लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। इसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड का इंटर्नशिप प्रोग्राम या प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, आपको उस विद्यालय का नाम लिख देना है। जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। उसके पश्चात में आपका आ जाएगा विषय। तो आज का जो अपना विषय सामाजिक विज्ञान में वो है नागरिक शास्त्र के ऊपर। और जो आपका कालांश आ जाएगा, जो भी कालांश हो कालांश लिख लीजिए उसके अंदर। उसके पश्चात दिनांक को लिख लीजिए जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। और उसके पश्चात आ जाएगी आपकी कक्षा। तो जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें तो वो कक्षा का नाम लिख दीजिए। और आज का जो अपना प्रकरण है वो है राज्यपाल के कार्य एवं उसकी शक्तियाँ। इसके पश्चात में आपकी जो हेडिंग डालेंगे वो है आपके शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि आप बच्चे को जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं या जो चीज़ सिखाना चाह रहे हैं उससे बच्चे में क्या परिवर्तन हो, कहने का मतलब आप बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। तो हो जाएंगे आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने, पहला क्रम संख्या का, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस प्रकार से तीनों कॉलम बनाने के पश्चात में आपको जो 6 के जो शिक्षण उद्देश्य, जैसे पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोध, तीसरा है ज्ञानोपयोग, चौथा है कौशल, पांचवा है अभिरुचि, छठवा है अभिवृत्ति। तो ये सारे शिक्षण के उद्देश्य लिख लेने हैं। इन उद्देश्य को लिखने इसके संगत मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखे, तो इन परिवर्तनों को आप ध्यानपूर्वक उतार लीजिए। इसके पश्चात आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य ये है कि जो भी शिक्षण में सहायता प्रदान, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्याम पट हो गया, संकेतक हो गया, और राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित चार्ट या मॉडल जो भी है तो वो हो जाएगी सहायक सामग्री। विधि जो अपन इसमें प्रयोग करेंगे वो है व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। और पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा उतनी प्रभावपूर्ण आपकी पाठ्य योजना बन के। कहने का मतलब जो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 3 कॉलम बना ले। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया। इसके अंदर छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाएंगे। तो छात्र अध्यापक ने पहला प्रश्न पूछा, रामनाथ कोविंद कौन है? तो बच्चे उत्तर देंगे वर्तमान राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो बच्चे उत्तर देंगे राज्यपाल की। राज्यपाल राज्य में किस भूमिका के रूप में कार्य करता है? तो बच्चे उत्तर देंगे संवैधानिक मुखिया के रूप में। चौथा प्रश्न फिर पूछा, संवैधानिक मुखिया होने के वाले राज्यपाल क्या प्राप्त होते हैं? तो प्रमुख शक्तियाँ प्राप्त होती है। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार से समस्या बन गई। इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए छात्र अध्यापिका इनका समाधान करेगी। और इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप लिखिएगा, विद्यार्थियों आज हम राज्यपाल के कार्यों व शक्तियों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन लिख लिया है आपने। इसके पश्चात में आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप इसके पश्चात में प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालने के पश्चात में आपको इसमें अंदर 6 कॉलम बना लें। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम बन जाएगा शिक्षण बिंदु का, तीसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया का, और चौथा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया, पांचवा हो जाएगा श्याम पाठ कार्य, और एक हो जाएगा सहायक सामग्री। इस प्रकार से 6 कॉलम बनाने। 6 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपका जो पहला शिक्षण बिंदु होगा विधायी शक्तियाँ व कार्य, राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ व कार्य हैं तो वो शिक्षण बिंदु हो जाएगा। उसका विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछा जाएगा। देश में राष्ट्रपति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चे उत्तर दे देंगे विधायिका का। विधायिका के समक्ष रखने का कार्य कौन करता है? तो राज्यपाल कर दे। बच्चे उत्तर दे देंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियों कौन कौन सी? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दिए जाएंगे तो छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे आप प्रस्तुतिकरण। राज्यपाल राज्य की विधायिका के सत्र को आहूत करता है, तो प्रथम सत्र को संबोधित करता है। विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की संयुक्ति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन जाता है। राज्यपाल विधायकों के समक्ष बजट रखवाता है। राज्यपाल की विधेयक विधानसभा प्रस्तुत नहीं हो सकती। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में भाव दे सकता है, उनको संदेश भेज सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का उच्च सदन
विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो कि राज्य के साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता से जुड़े हों। लोक सेवा आयोग व महालेखा परीक्षक अपनी विशिष्ट रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्याम पट कार्य, उस श्याम पट कार्य को आप परिपूर्ण कर लेंगे। जिस प्रकार से मैंने परिपूर्ण किया है उसी प्रकार से आप श्याम पट कार्य को ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। इसके पश्चात आता है द्वितीय शिक्षण बिंदु, कार्यपालिका शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियों में छात्र अध्यापक द्वारा विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये सारे विकासात्मक प्रश्न लिख लेने हैं। ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के बाद में जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु है कार्यपालिका शक्ति, उसके बारे में छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद में किसी मामले पर सूचना मांग सकता है। सहायक कानून सरकार के मुख्य नीतिगत फैसले राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालय में कुलपति भी होते हैं। इसी स्थिति राज्य में वही होती है जो कि केंद्र के राष्ट्रपति की होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों की नियुक्ति किया जा सकता है। इसके पश्चात विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो श्याम पट कार्य है उस श्याम पट कार्य आप परिपूर्ण कर लेंगे। जिस प्रकार से मैंने इसमें लिखा है तो वह आप श्याम पट कार्य इसमें से कर लीजिएगा। इसके पश्चात आपका तृतीय शिक्षण बिंदु आता है, वो न्यायिक शक्तियाँ या कार्य। तो न्यायिक शक्तियाँ कार्य में लिखेंगे आप, केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं तो बच्चे होते देंगे उपराज्यपाल, राज्यपाल में ये। तो इस प्रकार से विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विकासात्मक प्रश्न के बाद में छात्र अध्यापक के कथन में आप लिखेंगे, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल करता है। राज्यपाल यदि सामने की किसी न्यायपाल के पास काम अधिक है तो वह आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल उस अपराधी के दंड को समाप्त कर सकता है, घटा सकता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, जिससे राज्य के कानून के विविध अधिकार करने का दंड मिला है। राज्य में राष्ट्रपति शासन भी राज्यपाल की सलाह से ही लगता है। इसके पश्चात में आपके जो विद्यार्थी क्रिया है, विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो श्याम पट कार्य है उस श्याम पट कार्य में लिखेंगे, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति राज्यपाल करता है। तो इस प्रकार से आपको श्याम पट कार्य परिपूर्ण कर लेना है। इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए। पहले मैं बता देता हूँ कि जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो विद्यार्थियों का ध्यान पाठ से इधर उधर भटके नहीं, उनका ध्यान है वो हमेशा पाठ पर केंद्रित रहे। तो छात्र अध्यापक के द्वारा ये पुनरावृत्ति प्रश्न है, ये पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। जैसे मैंने पुनरावृत्ति प्रश्न लिखे तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक उतार लीजिएगा। और ये प्रश्न मैंने बता दिए क्यों पूछे जाते हैं छात्र अध्यापक के द्वारा, और ये पुनरावृत्ति प्रश्न आप लिख लिए। इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे, वो है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए। और मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने बच्चे को जो पाठ पढ़ाया है, जो उसने सिखाया है, उसने बच्चे ने किस हद तक सीखा है या उस किस लेवल तक सीखा है, कितना सीखा है, इस चीज़ को जांचने के लिए छात्र अध्यापक के द्वारा बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बहुविकल्पात्मक, जिसे अवश्य वाले प्रश्न भी होते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न भी होते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी होते हैं, सत्य सत्य वाले प्रश्न होते हैं, मिलान चिन्ह वाले प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक किसी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, निबंधात्मक। जिस प्रकार से मूल्यांकन करना चाहे छात्र अध्यापक को उसी प्रकार से आप मूल्यांकन करना चाहे तो आप भी उसी प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। इसके पश्चात आपको गृह कार्य लिखना है। हेडिंग डाली गृह कार्य। तो गृह कार्य आपको अपने हिसाब से दे देना है, जिस घटना की तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस घटना की तरह से आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है। तो आपकी जो पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।